अगर उसने ऐसा कुछ किया तो मैं बता रही हूँ उसे तलाक दे दूंगी मैं। और मैं कोई मजाक नहीं कर रही, करके दिखाऊंगी ये। तुम क्या कह रही हो? मैं मजीद ये सब नहीं सुन सकता। मुझे तुम्हारी बातों पर रोना आ रहा है। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ठीक है, उसने तुमसे एक छोटी सी बात छुपाई, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम उसके साथ गुजारा हुआ सारा वक्त भूल जाओ। क्या हो गया यार? तो और क्या? क्या तुम वो सारी बातें भूल गई हो जब वो पूरी पूरी रात तुम्हारी चौखट पर बैठा रहता था यहाँ? उसने अपनी सगी माँ के सामने भी तुम्हारा दिफा किया और तुम्हारी मदद की। भूल जाऊंगी सब। और इसमें मुश्किल क्या है, लोग भी तो भूल ही जाते हैं, तो मैं क्यों नहीं भूल सकती? इसमें बुराई ही क्या है? और वैसे भी याद रखकर क्या करूंगी मैं? क्या यही कहती रहूंगी वो बहुत हैंडसम है, उसकी आंखें बहुत प्यारी ये तुम हैं? ऊपर से कह रही हो, तुम्हारा दिल तुम्हारे साथ नहीं है। ओके ओके, सुन लिया मैंने। मुझे मजीद परेशान मत करें, आप लोग जाइए यहाँ से। अच्छा ठीक है, अब मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन पहले तुम कुछ खा लो, बाद में बात करेंगे हम लोग। मैंने आपसे कहा ना, नहीं खाना, भूख नहीं है मुझे। मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगा। आइए अच्छा, चिल्लाना तो आप बंद जाइए। करो। और हम क्या वो ऐसा करेगा? बिल्कुल नहीं। करीम कुछ गलत नहीं करेगा। वो किसी और के कांधे पर सर रखकर नहीं सोएगा। वाह आयशा वाह, ये तुम्हें क्या हो गया? मुझे तो लगता है कि जैसे उसका दिल पत्थर हो गया है, पत्थर। इसलिए वो ऐसी बातें कर रही है। भाभी पहले कहती थी कि करीम को देखते ही मेरे अंदर हलचल होना शुरू हो जाती है, मगर अब वो हम दोनों के सामने उसे छोड़ने की बात कर रही है। तो बताइए अब कहाँ चली गई उसकी वो मोहब्बत? और हम तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो मेरे भाई? इस तरह नाउम्मीद नहीं होते। सुनो, वो अपने मुंह से चाहे जो कुछ भी बोलती रहे, लेकिन उसके दिल की आवाज को मैं सुन चुकी हूँ, समझे? जैसे ही वो करीम को देखेगी तो फौरन उसके गले लग जाएगी। इसीलिए तो उस कमरे में बैठी है वो अब तक। इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा कि आप कह रही हैं। हाँ, हम उन दोनों की मुलाकात का कुछ बंदोबस्त करते हैं ताकि उन दोनों के दरमियान सुलह हो सके। जी हाँ। इंशाल्लाह।